गोविंदपुर गांव में बिरजू अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। वह हर रोज किशन के पास दूध लेने जाता और उसकी पत्नी दूध को गर्म करके दही बनाती थी और बिरजू दुकान पर दही बेचने जाता। उसका दही अच्छी क्वालिटी के होने के कारण बहुत कम समय में बिक जाता, जिससे बाकी लोगों को दही नहीं मिल पाता था, जिससे लोग फिर कर चले जाते थे। अरे भाई, तुम्हारी दही तो रोज खत्म हो जाती है, तो ज्यादा दही क्यों नहीं बनाते जिससे कोई फिर कर नहीं जाएगा। ये बात बिरजू को बहुत अच्छी लगी। फिर अगले दिन जब दूध लेने जाता है, अरे भाई, मुझे आज से कुछ ज्यादा दूध चाहिए। मिल जाएगा भाई। फिर वह दूध लेकर चला जाता है। अरे हाँ, इतना दूध लेकर जाता है, यानी इसकी दही काफी बिक रही है। अब मुझे भी ज्यादा कमाने के लिए दूध में पानी मिलाना पड़ेगा। फिर वह दूध में पानी मिलाकर देने लगता है, जिससे दही अच्छी क्वालिटी होता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। लोग काफी शिकायत करते हैं। अरे भगवान, अब लोग हमारी दही का शिकायत कर रहे हैं। क्या हमारा दही पहले जैसा नहीं बन पा रहा है? हो जी, हम लोग पहले भी ऐसे ही दही बनाते थे, लेकिन दही अच्छी क्वालिटी का होता था। लगता है दूध में ही कोई गड़बड़ी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम लोग खुद से गाय पालेंगे और गायों के देखभाल के लिए रामू काका को रखेंगे, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी का दूध मिलेगा, तो दही में भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर वह गाय को खरीद कर लाता है और रामू काका को गायों के देखभाल के लिए रख लेता है। फिर अगले दिन उसकी पत्नी दही बनाती है और वह दही बेचने चला जाता है। दही बेचने के बाद किशन के पास जाता है। अरे भाई, मुझे अब दूध नहीं चाहिए। अरे भाई, लेकिन तुम दूध क्यों नहीं लेना चाहते हो? अरे भाई, मैंने खुद का गाय खरीद लिया है। फिर वहाँ से चला जाता है। बिरजू कितना कमा रहा है कि गाय खरीदने तक के उसके पास पैसे हैं, पर मैं अभी भी गरीब हूँ। लगता है मुझे भी दही बेचना पड़ेगा। दूध बेचने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। चला जाता है। फिर वह अगले दिन से बिरजू के सामने ही दही बेचने लगता है। तभी बिरजू की नजर किशन पर पड़ती है, तो किशन के पास जाता है। अरे भाई, तुम दही बेचने लगे? अरे भाई, मैं क्या करूं? अब तुम मेरे से दूध नहीं लेते हो, जिससे मेरा ज्यादा दूध बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं उस दूध को दही बनाकर बेच रहा हूँ। फिर बिरजू वहाँ से चला जाता है। इसी तरह शाम हो गई। बिरजू की सारी दही बिक गई, लेकिन किशन की दुकान पे 1 या 2 लोग ही जा रहे थे और उसका दही बच जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाता है। किशन की दुकान पे बहुत ही कम लोग ही जाते थे और बिरजू का सारा दही बिक जाता। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रोज दही उबर जाता है, जिससे मुझे काफी नुकसान हो रहा है। क्यों ना अब मैं मिलावटी दही बेचूं, सस्ती दही देखकर सब कोई आएगा। फिर वह अगले दिन से मिलावटी और सस्ता दही बेचने लगा। सस्ती दही होने के कारण सभी लोग किशन का दही खरीदने लगे, जिससे किसान का सारा दही बिक जाता है और बिरजू के पास बहुत कम लोग जाते हैं, जिससे उसका काफी दही बच जाता है। अरे भगवान, किशन इतना सस्ता दही कैसे बेच रहा है? इतना में दूध भी नहीं आता। मुझे तो लगता है वो मिलावटी दूध इस्तेमाल करता होगा, जिससे वह इतनी सस्ती दही बेच रहा है। ठीक है, लेकिन हम इतना दही का क्या करेंगे? ये तो बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग इस दही को घी बनाकर रख देंगे। फिर उसकी पत्नी घी बनाकर रख देती है। फिर अगले दिन भी सभी लोग किशन के दुकान पे जा रहे थे और बिरजू का दही फिर से बच जाता है। फिर उसकी पत्नी घी बनाकर रख देती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सबका तबीयत खराब हो जाता है। तब सबको पता चल जाता है कि खराब दही खाने के कारण ऐसा हुआ है। फिर सभी लोग किशन की खूब पिटाई करते हैं और उसे जेल में भेज देते हैं और बिरजू से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो भाई, सस्ती दही के कारण हम लोग तुम्हारी दुकान पे नहीं आ रहे थे। फिर वह खुशी खुशी दही बेचकर अपना जीवन यापन करने लगता है।